आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ। उम्मीद है ये भी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। इसका नाम है हॉन्टेड हॉस्पिटल। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। यह एक पुरानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए कहा गया, क्योंकि रिसेंटली यहाँ कुछ नर्स ने रिज़ाइन दे दिया था, इसलिए उन्हें नर्स की ज़रूरत थी। मुझे काम करे सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट थी और सारे पेशेंट सो चुके थे। वहाँ बस 3 ही लोग थे, मैं, एक नर्स जिसका नाम था रोशनी और एक सिक्योरिटी गार्ड। हम तीनों रूम में चाय पीकर बातें करने लगे। फिर मेरे राउंड का समय हो गया। मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया। एक रूम चेक किया तो सब कुछ ठीक था। किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ सही था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे गया। वहाँ पर सब कुछ ठीक था। वहाँ इतनी शांति थी कि पैरों के चलने की आवाज़ फ्लोर पे गूंज रही थी। तभी अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। वह किसी बच्चे की रोने की थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ मेरे ऊपर की फ्लोर की ओर से आ रही है। मैं रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वह एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मेरे तो रोंगटे से खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो गलत है। इतनी रात को कोई बच्चे की आवाज़ इस हॉस्पिटल में होना पॉसिबल ही नहीं था, और थर्ड फ्लोर तो खाली पड़ा था। फिर मैं डरते हुए थर्ड फ्लोर पे पहुंचा। मैंने आसपास देखा तो सभी लाइटें ऑफ थी और पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा था। मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस बच्चे को रोने की आवाज़ को फॉलो किया और वो आवाज़ मुझे कमरे तक ले गई। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक बेड के ऊपर चादर ओढ़े कोई बैठा हुआ था। मैंने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहाँ? जो भी उस चादर के नीचे था, वहाँ से रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने चादर को पकड़ा और झटके से हटा दिया। मेरे पैरों से मानो ज़मीन ही खिसक गई, जबकि उस चादर के नीचे कोई भी नहीं था। मेरे शरीर में मानो खून जम सा गया था। डरते हुए फिर मैं उस बेड से पीछे हट गया। अचानक पीछे हटते ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर भागा और दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो गया था। मुझे अंधेरा सा महसूस हो रहा था। कोई नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर की ओर भागा, पर वहाँ कॉरिडोर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे पीछे से रूम में हंसने की आवाज़ आई। डर के मारे मैं नीचे फ्लोर की ओर भागा। मुझे हर कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पीछे देखा तो मानो मेरी जान से निकल गई। पूरे कॉरिडोर में हर जगह छोटे बच्चे थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ बड़े तो कुछ छोटे बच्चे थे। मैं इतना डर गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागने लगा और मेरे पैर सीढ़ियों पर फिसल गए, पर मैं किसी तरह सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया। वहां मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा? तभी मैं डरते हुए कांपते हुए कि वो थर्ड फ्लोर पर, वहाँ कॉरिडोर पर, अरे वह बच्चे। मैं रोने और चिल्लाने लगा। तभी गार्ड ने मुझे संभाला और मुझे स्टाफ रूम में ले गया। जब गार्ड मुझे स्टाफ रूम में ले गए तो रोशनी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे शांत किया, मुझे चेयर पर बिठाया और मुझे एक कप चाय दी। फिर उन दोनों ने मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी मुझे पता चला कि उस हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर पर कई सालों पहले आग लग गई थी और उस आग में कई सारे बच्चे बेवजह ही जल गए थे, जिसके बाद से उन्होंने कभी भी थर्ड फ्लोर का यूज़ नहीं किया। जबकि सबको पता था कि थर्ड फ्लोर पर काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं हॉस्पिटल में होती रही हैं। स्टाफ और पेशेंट ने थर्ड फ्लोर पर बच्चों की हंसने आवाज़ कई बार सुनी थी। कई स्टाफ ने तो कॉरिडोर में बच्चे को भागते हुए भी देखा है। मैं वह सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने वह हॉस्पिटल छोड़ दिया। मैं वहाँ और नहीं रुक सकता था, क्योंकि मैं बहुत डर चुका था। कई बार आज भी देर रात तक
मैं उस हॉस्पिटल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।